नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शेयर बाजार में 5 ऐसे इंडियन रेलवे स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो आपके ध्यान देने लायक हैं। इंडियन रेलवेज बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन में बहुत इन्वेस्ट कर रही है। अगले कुछ मिनटों में हम हर कंपनी के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं IRCTC की, जो इंडिया में ट्रेन ट्रैवल का दूसरा नाम बन गया है। IRCTC के पास ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग का मोनोपोली है और हर दिन लाखों लोग टिकट्स बुक करते हैं। पैंडेमिक खत्म होने के बाद IRCTC ने ट्रैवल डिमांड में फिर से तेजी देखी है, जिससे उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है। इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे सर्विसेज को मॉडर्नाइज करने का जो प्लान है वह IRCTC के लिए बहुत फायदेमंद है। अपग्रेडेड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, जिससे IRCTC को और ग्रोथ मिलेगा। तो जब आप इंडियन रेलवेज के ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में सोचते हैं, तो IRCTC को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब बात करते हैं IRFC की, जो इंडियन रेलवेज की फाइनेंशियल बैकबोन है। IRFC नए प्रोजेक्ट्स को फंड करके और एसेट्स लीज करके रेलवेज के एक्सपेंशन प्लान्स को आगे बढ़ाता है। इन्वेस्टर्स के लिए उनका कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट स्टेबिलिटी प्रदान करता है। गवर्नमेंट का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर IRFC की फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाता है। जैसे जैसे इंडियन रेलवेज नए प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा, IRFC को बहुत फायदा होगा। चाहे आप रेलवे एक्सपेंशन में उनके क्रूशियल रोल की तरफ आकर्षित हों या उनके स्टेडी डिविडेंड पेआउट्स की तरफ, IRFC एक यूनिक इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन प्रदान करता है। अब बात करते हैं RVNL की। यह कंपनी रेलवे के सपनों को हकीकत में बदलती है। RVNL पूरे इंडिया में क्रूशियल रेलवे प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करती है, नई लाइंस बिछाने से लेकर एग्जिस्टिंग लाइंस को इलेक्ट्रीफाई करने तक। उनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स की स्टेडी स्ट्रीम को दर्शाता है। यह कंसिस्टेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी में तब्दील होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक की फैक्टर है। RVNL का वैल्यूएशन अक्सर अपने पीयर्स की तुलना में कम होता है, जो इसे समझदार इन्वेस्टर्स के लिए एक पोटेंशियल वैल्यू बाय बनाता है। RVNL को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आप सिग्निफिकेंट वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं राइट्स की। यह कंपनी इंडियन रेलवे एक्सपर्टीज को ग्लोबल लेवल पर ले जाती है। राइट्स इंडिया और इंटरनेशनल स्तर पर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रदान करती है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स में भी अपनी जगह बनाई है। जैसे जैसे दुनिया भर के देश अपने रेलवे नेटवर्क्स को अपग्रेड कर रहे हैं, राइट्स को इस बढ़ती डिमांड से फायदा होगा। राइटीज का इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देने का एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। उनकी ग्लोबल रीच और डाइवर्सिफाइड एक्सपर्टीज राइटीज को एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है। आखिर में बात करते हैं टेक्समेको रेल की, जो इंडिया के रोलिंग स्टॉक के मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी है। टेक्समेको रेलवे वैगन्स और कोचेस बनाने में माहिर है और इंडिया के रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। टेक्समेको के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ाने वाली है, क्योंकि सरकार मॉडर्न रेलवे ट्रांसपोर्टेशन पर जोर दे रही है। उन्होंने ग्लोबल जायंट्स के साथ जॉइंट वेंचर्स किए हैं, जिससे उनकी रीच इंटरनेशनल मार्केट्स तक फैल गई है। मॉडर्न रोलिंग स्टॉक बनाने में टेक्समेको की एक्सपर्टीज इसे एक ऐसी कंपनी बनाती है जिस पर नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे स्टॉक्स के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? याद रखें कि इन्वेस्टमेंट से पहले थरो रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है। रेलवे सेक्टर हालांकि प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसमें रिस्क्स भी हैं। इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्री डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको स्टॉक मार्केट एनालिसिस के और वीडियोस मिलते रहें। अगली बार तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग तक के लिए